हाथ दिल पर रखकर बोलिएगा, 232 सीटों की उम्मीदें थी आपको? 90% स्ट्राइक रेट नहीं थी। नहीं झूठ थी। क्यों बोलूं, नहीं थी। हमको यह जरूर समझ में आ गया था कि हम बहुत अच्छी विक्ट्री करें, क्योंकि जिस समय 5% इंक्रीज हुआ जी, जैसे हम लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे थे तो मेजॉरिटी हमको दिख रही थी, हम लोग सिंपल मेजॉरिटी अच्छे से लेंगे लग रहा था, फिर लग रहा था 170 तक जाएंगे। लेकिन जिस समय 5% का इंक्रीज हुआ तो कुछ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, मैंने उनको कहा कि 5% का इंक्रीज दो ही चीजें करता है, या तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को सिमट देता है, हम 50-60 में सिमट जाएंगे, या फिर जो हमको ग्राउंड पर दिख रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिविटी अमंग्स पीपल, तो ये हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री देगा। तो ये तो अंदाजा आया था, लेकिन ये लैंडस्लाइड इतना छप्पर फाड़ के होगा इसका अंदाजा नहीं था। तो क्या चला? लड़की बहना स्कीम चली, या फिर बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं? देखिए, एक चीज पक्की है कि हमारी जो स्कीम्स है उन स्कीम्स ने एक पॉजिटिविटी लाई। हम लोगों ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उसके कारण एक पॉजिटिविटी आई। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था, एक है तो सेफ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंत्र को महाराष्ट्र ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा के समय फेक नैरेटिव तैयार करके लोगों को विभाजित कर करके महाराष्ट्र को जीतने का प्रयास हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि यह संदेशा महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के दिल को छुआ, और एक है तो सेफ है, इसने एक जादू किया, जिस जादू के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को लगा कि मुझे वोट देना है। पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है जी। तो ये जो वोटिंग है ये बिल्कुल दिखा रही है कि लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका होता है, लेकिन इसमें एक है तो सेफ है, इस नारे का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि शिंदे हैं तो सेफ है, सब मामला निपट गया, सब सुलझ गई बात, होम मिनिस्ट्री आप ही के पास है कि उधर देनी पड़ेगी? देखिए, पहले दिन से हम लोग साथ में ही हैं जी। अब खबरें तो कुछ भी चल जाती है ना, खबरों का थोड़ी कोई सिर पैर थोड़ी होता है, और हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। शिंदे जी पहले दिन से साथ में थे। शिंदे जी ने जब हम लोग बैठे उस समय हमारे लीडर्स के सामने भी बात कही कि मैं भी ये समझता हूं कि जिस प्रकार का नंबर लोगों ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई उनके मन में भी कंफ्यूजन नहीं था। और होम मिनिस्ट्री किसके पास रहे, यूडी किसके पास रहे और फाइनेंस किसके पास रहे, इसके बारे में कल चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे चर्चा कंक्लूड होगी आपके कान में बता दूंगा।